नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले अष्टांग हृदय के अंतर्गत सूत्र स्थान का जो 10वां चैप्टर है अर्थात रस भेदी अध्याय। जैसा कि चैप्टर के नाम से विदित है कि रस भेदी अर्थात रस के भेद अर्थात रस के जो प्रकार है, रस की बात जो करते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि देखते हैं 6 रस की बात किया गया, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इन 6 रसों के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये जो 6 रस की उत्पत्ति कैसे होती है अर्थात पंच महाभूत से किस महाभूत की अधिकता से किस रस की उत्पत्ति होती है, वो पहला पॉइंट है। अर्थात षड रस की उत्पत्ति, षड रसा नाम उत्पत्ति, तो 6 रसों की उत्पत्ति कैसे होती है, किस महाभूत से होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है कि षड रस परिचय अर्थात आइडेंटिफाई ऑफ 6 रसाज अर्थात जो 6 रस हैं उनको कैसे पहचानेंगे कि पर्टिकुलर अगर आपको आंख बंद करके जीवा पर टेस्ट कराया जाए, उसका सेवन कराया जाए, तो आप कैसे बताओगे कि वो पर्टिकुलर कौन सा रस का सेवन कर रहे हैं। तो इसकी पहचान या इसका लक्षण या इसका परिचय होना भी जरूरी है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इन हर एक रस का कौन सा गुण क्या है, कौन सा कर्म है। तो यहाँ देखेंगे षड रस अर्थात मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय के कर्म क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं और अतियोग के लक्षण अर्थात अधिक मात्रा में अगर सेवन कर लिया जाए तो उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे पहला पॉइंट होगा षड रसा नाम उत्पत्ति। आपके सिलेबस में इसी पॉइंट से मिलेगा, इसी नाम से मिलेगा अर्थात ओरिजिन ऑफ षड रस। इंग्लिश में क्या लिखा है, ओरिजिन ऑफ षड रसा अर्थात षड रस की उत्पत्ति, 6 रस की उत्पत्ति कैसे होती है। तो यहाँ पर क्लियर कट कहने का मतलब कि पंच महाभूतों के द्वारा हम लोग को जानना है कि जो रसों की उत्पत्ति मतलब कोई भी द्रव्य हो, किसी भी चीज की उत्पत्ति में पंच महाभूत का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही होता है। हम लोग कहते हैं सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम, ये श्लोक आप हर जगह लिख सकते हैं, सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अर्थात सभी द्रव्य पंचभौतिक होता है। तो उसी तरह से रस भी पंचभौतिक होता है, लेकिन पर्टिकुलर हर एक रस को मतलब 6 रस पंचभौतिक होता है अर्थात 5 महाभूत उसमें होते हैं, लेकिन हर रस में कहीं न कहीं पर्टिकुलर महाभूत की प्रधानता होती है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि मधुर रस में किस महाभूत की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर क्लियर कट कहा गया है कि यहाँ पर ये बोला गया है कि हर एक रस में 2 महाभूत की प्रधानता से, हर एक रस में 2 महाभूत की प्रधानता से 6 रसों की उत्पत्ति होती है। तो इसके बारे में देखते हैं कि क्षमा अम्बो अग्नि, क्षमा अम्बु तेजस, ख वायव्य अग्नि, अनिल गो अनिल। दूसरा देखेंगे कि द्वय उल्बड़य क्रमाद भूतैर मधुरादि रसोद्भव। तो यहाँ देखेंगे दूसरा लाइन देखेंगे द्वय उल्बड़य अर्थात 2 महाभूतों की उल्बड़य में होता है कि अधिकता से, 2 महाभूतों की अधिकता से क्रम से, 2 महाभूतों की अधिकता से मधुर आदि जो रस की क्रम से मधुर आदि रस की उत्पत्ति, रसोद्भव मतलब उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर देखेंगे वो क्या सीक्वेंस है, किस महाभूत की प्रधानता से कौन सा रस की उत्पत्ति होती है, यहाँ पर इन्होंने बता दिया। श्लोक में पहले पढ़ लेते हैं। जैसा कि श्लोक में देख रहे हैं आप, जैसा कि श्लोक में देख रहे हैं क्षमा, हम लोगों ने यहाँ पर क्षमा मीन्स होता है पृथ्वी, क्षमा का मतलब होता है पृथ्वी महाभूत, और अम्बो मतलब वायु जल महाभूत। तो देखेंगे उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों के मिलने से अर्थात पृथ्वी और जल महाभूत से कौन सा मधुर रस की उत्पत्ति होती है। और देखेंगे दूसरा देखेंगे अग्नि और क्षमा अर्थात पृथ्वी महाभूत की प्रधानता से जो है अम्ल रस की उत्पत्ति होती है। तीसरा देखेंगे अम्बु अर्थात जल महाभूत और तेज महाभूत की प्रधानता से लवण रस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर चौथे नंबर पे कि ख और वायव्य अर्थात कि आपका मतलब ख का मतलब होता है पृथ्वी महाभूत, ख का मतलब आकाश महाभूत, और वायव्य मतलब वायु महाभूत की प्रधानता से तिक्त रस की उत्पत्ति होती है। उसके साथ देखेंगे कि अग्नि और अनिल महाभूत की प्रधानता से कटु रस की उत्पत्ति होती है, और गो का मतलब होता है पृथ्वी महाभूत और वायु महाभूत की प्रधानता से कषाय रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कुछ इस तरह से हो रहा है। हम लोगों ने इसको इसके ऊपर पॉइंट लिख दिया कि जैसे हम लोग इसको कैसे याद करेंगे। तो हम लोग देखते हैं ना कि पंच महाभूत, 5 महाभूत का एक सीक्वेंस होता है, उसको याद करना होता है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश महाभूत पहले नंबर पे, वायु महाभूत इसी तरह से 1 नंबर पे आकाश, दूसरे नंबर पे वायु, इसी तरह से अग्नि, जल, पृथ्वी अर्थात 1 2 3 4 5 पृथ्वी
5वें पर, आकाश महाभूत पहले पर रहेगा। तो उस सीक्वेंस को अगर हम याद कर लेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। तो हम लोग को याद कैसे करना है, तो हम लोग ने देखिए इसके ऊपर नंबर भी लिख दिया है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको ये पॉइंट याद रखना है याद कैसे करें इस महाभूत की उत्पत्ति, मतलब रस की उत्पत्ति महाभूतों से कैसे होती है। देखेंगे 54, 53, 43, 23, 21, 25, आप ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, इजीली याद हो जाएगा बच्चों। 54, 53, 43, तो इसको सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में अपक्रम से जो 6 रस होते हैं अर्थात मधुर, अम्ल, लवण, 54, 53, 43, मधुर, अम्ल, लवण सीक्वेंस देख रहे हैं। 54 के बाद 54 से कम संख्या है 53, 53 से कम संख्या है 43, 54, 53, 43 हो गया, तो मधुर, अम्ल, लवण 3 रस हो गए सीक्वेंस में। उसके बाद देखेंगे 23, 21, 25, 23, 21, 25, 23, 21, 25, तो कटु तिक्त कषाय, 23, 21, 25 कटु तिक्त कषाय। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कटु और तिक्त थोड़ा सा मतलब कि पहले आना चाहिए कटु रस, बट यहाँ पर पहले तिक्त रस को एक्सप्लेन कर दिया, बट हम लोगों ने यहाँ पर ऐसी तरह से लिखा है। आप एग्जाम में कहीं ना कहीं ये श्लोक तो आपको याद नहीं हो पाएगा, लेकिन इसी पॉइंट से आपको याद हो जाएगा कि महाभूतों से किस तरह से आपका षड्रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ देखेंगे 54, 53, 43, 23, 21, 25। 54 क्या है, 5वें नंबर पृथ्वी महाभूत है और 4थे नंबर पे आपका जल महाभूत है। तो ध्यान दीजिएगा जो ये सीक्वेंस है, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 1 से लेकर 5 तक उसको नंबर देंगे, इस तरह से याद हो जाएगा। तो 54, 53, 43, 23, 21, 25 3-4 बार बोलेंगे, 54, 53, 43, 23, 21, 25 याद हो जाएगा बच्चों। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये सीक्वेंस नंबरिंग वाला है, और जो रस होता है उसका सीक्वेंस आपको याद ही होगा, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इजीली याद हो गया। अब आते हैं कि दूसरा पॉइंट है सिलेबस में आपके कि षड्रस का परिचय, आइडेंटिफाई ऑफ 6 रसायन, अर्थात अब आपने 6 रस की उत्पत्ति हो गई है तो उसका एक कैसे पहचान करेंगे या उसका लक्षण क्या है। अगर आंख बंद करके आपको सेवन कराया जाए, आप किसी चीज को देखो ना, द्रव्य को नहीं देखो कि चीनी खा रहे हो, नमक खा रहे हो, व्हाइट दोनों है, तो कैसे पहचान करोगे। तो कुछ कोई ना कोई जीवा पे उसका कुछ लक्षण होंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखेंगे सबसे पहले मधुर रस, तो 6 रसों में सबसे पहले रस होता है मधुर रस, उसके बारे में देखेंगे। तो मधुर रस के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पर क्या बोला है, तेसाम विद्यात रसम स्वादु यो वक्त्रम अनुलिम्पति, अर्थात तेसाम विद्यात रसम, तो जो मधुर रस होता है, स्वादु का मतलब क्या होता है बच्चों, मधुर रस होता है। स्वादु देखते हैं कि खाने में जो टेस्ट, एक तरह से जो मधुर रस को स्वादु बोला गया है, ठीक है ना। तो स्वादु जो इन रसों में, मधुर रस में जो होता है, क्या करता है, मधुर रस का सेवन किया जाए, वक्त्रम अनुलिम्पति, मुख में लेप उत्पन्न करता है। जैसे आप चीनी खा लो तो ऐसा लगेगा ना कि पूरा मुख में लेप, एक लेयर बन गई है, इस तरह से एक लेप बन जाती है, उसको बोलते हैं वक्त्रम अनुलिम्पति, अर्थात मुख के चारों तरफ एक लेप, अर्थात एक लेयर बन गई है चाशनी की, उसको बोलते हैं वक्त्रम अनुलिम्पति। उसको देखेंगे आस्वाद्यमानो देहस्य, आस्वाद्यमानो देहस्य का मतलब होता है कि शरीर में पुष्टि उत्पन्न करता है। आप देखते होंगे, आप अगर अधिक मतलब मधुर रस का सेवन बहुतायत करते हैं तो शरीर हिष्ट पुष्ट रहता है, तो ये क्या करता है, शरीर को पुष्ट बनाता है। उसके बाद ह्लादनो अच्छ प्रसादनम, और ह्लादन का मतलब होता है प्रसन्नता उत्पन्न करता है, और अच्छ प्रसादनम, अच्छ का मतलब होता है कि नेत्र आदि इंद्रियों को पवित्र करता है, एक तरह से शुद्ध करता है प्रसादनम। उसके बाद देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिय पिपीलिका नाम आदि, और पिपीलिका नाम का मतलब होता है चींटी। पिपीलिका किसको कहते हैं, चींटी को बोलते हैं। तो ये चींटियों के लिए अत्यधिक प्रिय होता है। तो देखते हैं जहां पर भी चीनी गिर जाए या मधुर द्रव्य गिर जाए तो वहां पर क्या होता है, चींटियां आके उसके चारों तरफ घेर लेती है, उसको लगा प्रिय पिपीलिका नाम आदि नाम, अर्थात षड पिपीलिका बोलते हैं चींटी को, है ना, चींटी को बोलते हैं षड पिपीलिका, तो उनके लिए प्रिय होता है। उसको देखेंगे दूसरा अम्ल रस का लक्षण क्या होता है, उसको कैसे पहचान करेंगे, तो अम्लम छाल्यते मुखम, अर्थात छालन का मतलब होता है प्रक्षालन। तो अम्ल रस अर्थात नींबू, अम्ल रस मतलब नींबू का जैसे ही सेवन करेंगे तो क्या करेगा, मुख को साफ कर देता। प्रक्षालन का मतलब मुख की सफाई कर देता। अगर आपके मुख में गंदगी भी होगा तो बाहर निकल जाएगा। तो अम्लम छालयते मुखम, छालयते मतलब प्रक्षालन करता है, मुख की सफाई करता है, तो अम्ल रस मुख की सफाई करता है। उसके बाद देखेंगे हर्षण, तो एक खुशी मतलब एक हर्ष उत्पन्न करता है, साथ ही साथ रोमदंत, दंत हर्ष उत्पन्न करता है, साथ ही साथ देखेंगे अच्छी भ्रू निकोचनम,
अच्छी भ्रू निकोचनम का मतलब होता है, अच्छी का मतलब होता है नेत्र, भ्रू का मतलब होता है भौहें, निकोचन मतलब संकोच कर देता है। अर्थात देखते हैं जब कभी आपको इमली, आप इमली का सेवन करिए, ऐसा लगेगा इस तरह से महसूस होता है, तो इसको बोलते हैं ना अच्छी भ्रू निकोचनम। इस तरह से महसूस होगी तो उसको बोलेंगे अच्छी भ्रू निकोचनम, अर्थात अच्छी नेत्र बंद हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, और जो भ्रू है दूर दूर है पास हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं संकोच उत्पन्न होना, अच्छी भ्रू निकोचनम। तीसरा पॉइंट देखेंगे लवण रस का परिचय और लक्षण के बारे में देखेंगे। तो लवण रस का मतलब देखेंगे यहाँ पर, लवण रस जैसे आपने नमक खाया तो क्या होता है, लवण स्यंदन, स्यंदन, स्यंदन का मतलब सिंपली अगर हम समझे तो फिल्ट्रेशन होता है। नमक खाने के बाद क्या होता है, मुख में पानी आता है। नमक जैसे ही आपने खाया, क्योंकि वो बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है, उसको डाइल्यूट करने के लिए ज्यादा मात्रा में फिल्ट्रेट होता है। तो फिल्ट्रेट होता है, नमक का नाम लेते भी मुख में पानी आता है बच्चों। तो लवण स्यंदन अर्थात मुख से लार टपकने लगता है। लवण रस क्या करता है, मुख से लार टपकाता है। उसके साथ साथ देखेंगे आस्यम अर्थात स्यंदना, आस्यम अर्थात मुख से लार टपकाता है। उसके बाद देखेंगे कपोल गल दाहकृत, कपोल और गले में जलन उत्पन्न करता है। ये आपका लवण रस की कर्म है या लक्षण है। उसको देखेंगे कटुरस के लक्षण देखेंगे। कटुरस में कौन कौन से द्रव्य आ जाएंगे, तो उसमें देखेंगे हींग है, मरीच है, तो काली मिर्च है, हींग है, ये आपके कटुरस में आ जाएंगे बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पर दिया है उद्वेजयति जीवा अग्रम, जीवा के अग्रभाग को उद्वेजित करता है, जीवा के अग्रभाग को उद्वेजित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उद्वेजयति जीवा अग्रम, जीवा के अग्रभाग को उद्वेजित करता है। उसको देखेंगे कुर्वन्ति चिमचिमान कटु, और जो कटु रस होता है क्या करता है, चिमचिमाहट उत्पन्न करता है, अर्थात मुख में सेंसेशन उत्पन्न करता है। उसके बाद देखेंगे श्रावत्य, श्राव उत्पन्न करता है। कहां से श्राव होगा, अच्छी नासा अस्य, अर्थात जब आप मिर्च खा लेते हैं, काली मिर्च खा लेते हैं या हींग खा लेते हैं, तो देखते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में श्राव उत्पन्न करता है, पानी गिरने लगता है आंख, नाक, मुख से। अच्छी नासा अस्य मतलब आंख, अच्छी मतलब हो जाएगा आंख, नासा मतलब नाक, और आज से मतलब मुख से ये पानी गिरने लगता है। उसके बाद देखेंगे कपोलो दहती हुई, और कपोल में अर्थात मुख के अंदर जो गाल होते हैं उसमें क्या होता है, जलन महसूस होता है। उसको देखेंगे तिक्त रस के लक्षण क्या हो जाएगा। तिक्त रस में पहले द्रव्य देख लेंगे, तो नीम, जो नीम की पत्ती होती है, नीम का पौधा अपने आपके हर एक गांव के घर में आसपास होगा ही होगा, तो नीम और कुटकी ये तिक्त रस में आते हैं। तो तिक्त रस क्या, तिक्त विशद, विशदता उत्पन्न करता है, साथ ही साथ विसदत आश्यम, और मुख में लेप उत्पन्न कर देता है। रसनम प्रतिहंती, और जीव, रसनम मतलब होता है जीवा, रसन का मतलब होता है जीवा को जड़ उत्पन्न, जड़ देता है, उसको बोलते हैं रसनम प्रतिहंती, अर्थात जीवा को जड़ कर देता है, जड़ स्थिर कर देता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कसाय रस के लक्षण क्या होते हैं। कसाय रस में हरितकी, विवितकी, जो त्रिफला होता है उसको बोलते हैं। त्रिफला में तीन चीजें, हरितकी, विवितकी, आम्लकी। तो यहाँ पर हरितकी, विवितकी कसाय रस से युक्त होता है। हरड़ बहेड़ा इसको बोलते हैं। तो कसैला चीज खाने पर जैसी महसूस होता है उसके बारे में देखेंगे। कसायो जड्यो जिह्वा, जिह्वा में जड़ता उत्पन्न करता है। तो कसाय रस के सेवन से देखते हैं ना कि कसैला चीज खाने पर क्या होता है, मुख, जिह्वा में जड़ता उत्पन्न होती है, जड्यो जिह्वा। और उसके साथ देखेंगे कंठ स्रोत विबंधकृत, कंठ और स्रोतों में बंधन उत्पन्न करता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 2 पॉइंट पढ़ने के बाद देखेंगे षड्रस के कर्म, गुण व अतियोग के लक्षण। 6 रसों के कौन कौन से कर्म होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, अगर मात्रा में ज्यादा खा लेंगे तो उनके क्या अतियोग या उसकी वजह से क्या क्या रोग उत्पन्न होंगे, तो इसके बारे में देखेंगे। मधुर रस के कर्म, गुण व अतियोग के लक्षण के बारे में देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देखेंगे रसा नाम इति रूपाणी, अर्थात रसा नाम इति रूपाणी कर्माणी मधुरो रस है। अब देखेंगे यहाँ, इससे पहले हम लोगों ने रसों के रूप अर्थात उसके लक्षण आइडेंटिफाई ऑफ 6 रसा, तो इससे पहले हम लोगों ने पूर्व में रसों के लक्षण या उसके रूप के बारे में जान लिया है। अब उसके कर्मों के बारे में जानेंगे, जैसा देख रहे हैं षड्रस के कर्म, गुण, अतियोग के बारे में जानेंगे। तो कर्माणी मधुर रस है, और उसमें मधुर रस जो होता है उसके बारे में हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखेंगे यहाँ पर शुरू हो जाता है आजन्म सात्म कुरुते, आजन्म अर्थात जन्म से ही साथ में होता है मधुर रस। कैसे, जब बच्चा पैदा होता है, जैसे ही डिलीवरी होती है तो उसको माँ का दूध नहीं पिलाया जाता है, उसको कहते हैं ना कि शहद चटाया जाता है। तो शहद क्या है, मधुर रस है। तो शहद क्या है, मधुर रस है।
तो शहद की चटौनी होती है, बच्चे को यही दिया जाता है। इसलिए बोला गया आजन्म साथ में कुर्ते, अर्थात जन्म से साथ में होता है। और साथ ही साथ जन्म से साथ में होने के कारण क्या करते हैं, धातु नाम प्रबलम बलम, धातुओं को बहुत अतिरिक्त मात्रा में बलवान करता है। उसको देखेंगे ये जो मधुर रस होता है वो बालक अर्थात बच्चों के लिए चाहे हो, चाहे वृद्ध के लिए हो, चाहे छत हो, चाहे छीड़ हो, चाहे वर्ण हो, चाहे मतलब वर्ण का मतलब चेहरे के कलर के लिए हो, चाहे बालों के लिए हो, चाहे इंद्रियों के लिए क्या हो, प्रशस्त होता है, मतलब अच्छा होता है, सभी के लिए अच्छा होता है, सभी को सेवन करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे जो मधुर रस, जो व्यक्ति मधुर रस सेवन करने से वृंहण अर्थात शरीर जो है हृष्ट पुष्ट होता है, इसको बोलते हैं वृंहण। और कंठ का मतलब होता है कि गले के लिए अच्छा होता है, गले के लिए अच्छा होता है। जो गायक होते हैं वो मधुर रस का सेवन करते ही करते हैं। उसको देखेंगे स्तन्य संधानकृत, अर्थात जो माता बच्चों को दूध पिलाती हैं वो माता अगर मधुर रस का सेवन करती हैं तो वो दुग्ध का संधानकृत मतलब दूध का निर्माण करता है और बच्चे के लिए लाभप्रद होता है। साथ ही साथ मधुर रस होता है गुरु होता है। उसको देखेंगे आयुष्य, ये आयु को देने वाला होता है, जीवनम अर्थात जीवनप्रद होता है, जीवन देने वाला होता है। स्निग्ध होता है, मधुर रस स्निग्ध होता है। साथ ही साथ देखेंगे पित्त वायु और विषापहम, पित्त वायु और विष को नाश करने वाला होता है मधुर रस। उसको देखेंगे कि अत्यधिक मात्रा में अतियोग के लक्षण अर्थात अधिक मात्रा में सेवन करने से क्या नुकसान होगा, तो कुरुते अति उपयोगेन, मतलब अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से, कुरुते अति उपयोगेन सह, मतलब ये मधुर रस क्या करेगा, मेद श्लेष्मा जान गदान, तो मेद और कफ जन्य रोग उत्पन्न करता है। अत्यधिक मात्रा में अगर मधुर रस का सेवन किया जाए तो मेदजन्य और कफजन्य रोग, गद मतलब रोग उत्पन्न करता है। उसके बाद देखेंगे साथ ही साथ अत्यधिक मात्रा में मधुर रस का सेवन करने से आपने देखा होगा कि जो हलवाई होते हैं, जो मिठाई की दुकान पे होते हैं, वो खाना पीना कम से कम खाते हैं, मिठाई का सेवन ज्यादा सेवन करते हैं, तो क्या करता है वो उनमें बहुत ही मोटे हो जाते हैं, स्थौल्य, अधिक मात्रा में सेवन करने से स्थूलता आती है, अग्निसाध हो जाता है अर्थात अग्नि मांद हो जाता है, अग्नि डाउन हो जाती है, संन्यास हो जाता है, प्रमेह हो जाता है, प्रमेह रोग हो जाएगा, गंड अर्बुद आदि रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ये तो था मधुर रस के बारे में। अब देखेंगे हम लोग अम्ल रस के बारे में। अम्ल रस के कर्म गुण और अतियोग के लक्षण, जिस तरह से मधुर रस के बारे में देखा था उसी तरह से अम्ल रस के बारे में भी देखेंगे। तो जो अम्ल रस का सेवन व्यक्ति करता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके कर्म क्या होते हैं, अम्लो अग्नि दीप्ति, अम्ल क्या करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। तो हम जब भी खाना खाते हैं सैलेड सा सलाद में नींबू का प्रयोग जरूर करते हैं, क्योंकि नींबू निचोड़ देने से क्या होता है कि हमारे जो खाने में अग्नि होती है वो प्रदीप्त हो जाती है। अम्लो अग्नि प्रदीप्ति कृति स्निग्ध, और साथ ही साथ ये स्निग्ध होता है और हृदय होता है। देखेंगे अम्ल रस को हृदय बोला गया है, बहुत ही प्रिय होता है, हृदय बोला गया है, हृदय के लिए प्रिय बोला गया है। और पाचन तो करता ही करता है, साथ ही खाने में रुचि उत्पन्न करता है। तो नींबू सलाद में अगर नींबू डाल दें तो ऑटोमेटिक रुचि उत्पन्न करेगा, रोचना। उसके साथ देखेंगे जो अम्ल रस होता है वो उष्णवीर्य होता है, उष्णवीर्य देखेंगे उष्णवीर्य होता है, मतलब उष्णवीर्य है, लेकिन इसका जो स्पर्श या टच क्या है वो शीत होता है, हिम होता है। ये अम्ल रस स्पर्श या टच में शीत है, हिम है, लेकिन इसका जो वीर्य है जो ये उष्ण होता है। और देखेंगे प्रीड़न का मतलब होता है शरीर को पुष्टि उत्पन्न करता है, क्लेदन शरीर में क्लेद उत्पन्न करता है, साथ ही साथ लघु होता है। जैसे मधुर रस क्या था, गुरु था, बट ये अम्ल रस क्या है, लघु होता है। तो इसका कंसेप्ट हम लोग बाद में देखेंगे। उसको देखेंगे कि और साथ ही साथ क्या करता है अम्ल रस कि करोति कफ पित्त अस्त्रम, मतलब ये कफ और पित्त को बढ़ाता है। तो अम्ल रस क्या करता है, कफ को बढ़ाएगा और पित्त को बढ़ाएगा, अस्त्र मतलब रक्त को बढ़ाता है। तो पित्त तो उष्णवीर्य है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, पित्त और रक्त को बढ़ाएगा, साथ ही साथ कफ को भी बढ़ाता है। उस मूढ़वाद अनुलोमनम, तो मूढ़वाद का मतलब क्या होता है कि जो वायु विगुणित हो गई थी, जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो अपान वायु गुदा मार्ग से पास होनी चाहिए, अब वो ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। अम्ल रस के सेवन से क्या होगा, अग्नि प्रदीप्त होगी, पाचन क्रिया होगी, तो अच्छे से
वो वायु अनुलोमित हो जाए, जो मूढ़ वायु है मतलब जो अपना रास्ता भटक गई वायु है वो पुनः गुदा मार्ग से बाहर निकल जाएगी, इसलिए बोला गया है मूढ़वात अनुलोमन। उसके बाद देखेंगे अत्यधिक मात्रा में अगर अम्लरस का सेवन किया जाए तो क्या नुकसान हो सकता है। सो अभ्यस्तनो कुर्यात शैथिल्यम, अगर अत्यधिक मात्रा में इसका अभ्यास किया जाए, सेवन किया जाए तो शैथिल्य, कुर्यात शैथिल्यम, शरीर में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है, तिमिर रोग हो जाता है। तिमिर रोग को हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं बच्चों। कैटरेक्ट देखते हैं कि जनरली बहुत ज्यादा सबके माता पिता का या दादी दादा का ऑपरेशन हुआ रहता है तो कहते हैं ना कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ है, तो ये तिमिर रोग उत्पन्न हो जाता है, साथ ही साथ भ्रमित हो जाता है। उसको देखें कंडू, बहुत ज्यादा मात्रा में कंडू मतलब ईचिंग हो लगेगी, और पांडु अर्थात एनीमिक हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगा, विसर्प रोग हो जाएगा, ये भी स्किन डिजीज होता है। उसके साथ सोफ अर्थात स्वेलिंग हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, तृण और ज्वरान, तृण का मतलब प्यास बहुत लगेगी और ज्वर जैसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक इसमें दो रसों के बारे में पढ़ा है। बाकी बचे हुए लवण कटुतित कषाय का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।